आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को मिला बढ़ावा। प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पेपरलेस बजट किया पेश। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न लोगों ने की बजट की सराहना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादों के बारे में अनुसंधान, डिजाइन और उनके देश में विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के प्रावधानों पर कारगर तरीके से अमल के बारे में कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र से अपील की कि वह सरकार के साथ पूरे तालमेल से कार्य करे। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के खर्च में 19% की बढ़ोतरी रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है। रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश को रक्षा उपकरणों का आयात करने की बजाय निर्यातक देश बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों के स्वदेश में ही निर्माण को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप क्षेत्र को फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकसित किए जा रहे रक्षा कॉरिडोर के स्थानीय उद्यमियों और कंपनियों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि आज जो सुधार किए जा रहे हैं उनसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनका विस्तार हो सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देती है तथा इस दिशा में प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसे बहुत से उपाय किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को बढ़ावा मिला है। रक्षा मंत्री ने कल वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के पिलखुवा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। दिल्ली स्थित DRDO अग्नि विस्फोटक और पर्यावरण सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र CFEES द्वारा बनाई गई इस सुविधा का उद्देश्य प्रशिक्षित मानव संसाधन, अग्नि सुरक्षा प्रौद्योगिकी और उत्पादों को विकसित करना है ताकि जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। श्री सिंह ने कहा कि किसी भी आगजनी घटना में देश को बहुमूल्य जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नुकसान को रोकने के लिए यह प्रशिक्षण केंद्र कर्मियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा इस तरह के हादसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश सरकार ने कल लगभग 5,50,270 करोड़ रुपए का राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। पहली बार किसी राज्य में कागज रहित बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में 4 क्षेत्रों बुनियादी विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास और कृषि पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। बजट में 90,721 करोड़ रुपए वित्तीय घाटे का अनुमान व्यक्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं के लिए लगभग 27,598 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के कल्याण के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। निःशुल्क सिंचाई के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। किसानों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु 101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार ने महिला सामर्थ्य योजना के तहत बेसहारा महिलाओं को न्यायालय से भरण पोषण भत्ता मिलने तक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराने की भी बजट में घोषणा की गई है। श्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने किसानों की हर प्रकार से सहायता की और गन्ना किसानों को 1,23 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस फसल चक्र में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई धान की खरीद के लिए 11,145 करोड़ रुपए से अधिक राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 27,110 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरित किए गए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न लोगों ने बजट की सराहना की है। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है तथा राज्य के समग्र समावेश, विकास और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आय 2022 तक दोगुना करने की व्यवस्था की सराहना की। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण यह बजट समावेशी विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें हर तबके के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख तथा समावेशी है। 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2018-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बना करके इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में ईज ऑफ लिविंग के लिए सभी बातों का समावेश किया गया है। बजट में किसानों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बजट की सराहना की। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास सहित अन्य संतों ने अच्छे बजट के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। अयोध्या के विकास के लिए बजट में की गई घोषणाओं का अयोध्या वासियों ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बजट की सराहना करते हुए इसे राज्य के विकास को गति देने वाला बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में ये बजट सहायक होगा। और हर दृष्टि से ये बजट सराहनीय है और मुझे लगता है कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास को और गति प्रदान करने के लिए बजट लाया है। इस बजट में नौजवानों को रोजगार कैसे अधिक से अधिक मिल सकता है, साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में अच्छी व्यवस्था की गई है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बजट को युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला और किसानों की आय बढ़ाने वाला बताया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट से आधारभूत विकास को बल मिलेगा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर होंगी। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए इसे निराशाजनक बताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में किसी को कुछ नहीं दिया और सभी के हाथ खाली रह गए।
कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने ट्वीट करके कहा कि बजट में गांवों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बजट को रोजगार के मामले में निराश करने वाला करार दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद बजट संतोषजनक नहीं रहा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत को रक्षा विनिर्माण का केंद्र बनाने का आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना से देश के ग्रामीण भागों में कौशल विकास को मिला बढ़ावा। प्रदेश सरकार ने कल विधानसभा में 5,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पेपरलेस बजट किया पेश। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न लोगों ने की बजट की सराहना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।